जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे प्री मार्केट एनालिसिस में। देख लेंगे 2 अप्रैल 2024 को निफ्टी में और बैंक निफ्टी में क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो हमने बना लिया है बैंक निफ्टी में। तो कल का दिन याद रखना साइडवेज डे था, ठीक है। सो काफ़ी चांसेस है कि आज थोड़ा तोड़फाड़ होगा। याद रखना आज मंगलवार है, ठीक है। तो एक्सपायरी के एक दिन पहले तोड़फाड़ नॉर्मली होता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आज तोड़फाड़ होगा। तोड़फाड़ का मतलब ये है कि मार्केट या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा। अब हम लोग देख लेंगे अगला चीज़ कि स्टॉप लॉस कल, परसों और लास्ट के 2-3 दिन कहाँ कहाँ है। तो हम देख सकते हैं ये स्टॉप लॉस यहाँ पर सेलर्स का है। प्रीवियस डे क्लोज में सेलर्स लोगों के स्टॉप लॉस है। क्यों? क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ बैंक निफ्टी जो है वो कम से कम 100 से 130-40 पॉइंट गैप डाउन ओपन हो रहा है, ठीक है। दैट्स वाई यहाँ वैसे तो बायर्स और सेलर्स दोनों ही है पीडीसी में, लेकिन चूंकि नीचे गैप डाउन होगा ओपन, तो यहाँ के बायर्स लोग जो हैं ये निकल चुके होंगे। इसके अलावा ये बायर्स लोग भी हैं। और इसके अलावा कल कौन कौन सा पैटर्न बना था इसे भी हमने बना लिया। कोशिश करेंगे कल जो पैटर्न बन चुका है उसके ऊपर ट्रेड ना लेने का, याद रखना, कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये क्या कि आपको एग्जीक्यूशन जो है वो थोड़ा सोच समझ के, थोड़ा पेशेंस रख के करना पड़ेगा। तो कल हम देख सकते हैं 61% डे स्लो से बन चुका था। इसे हम लोग मॉर्निंग सेटअप बोलते हैं बाई के लिए। और मॉर्निंग सेटअप सेल का भी ये फिक्स है, ये भी कल बन चुका था और सक्सेसफुली दोनों में ही हम लोगों को 120-110 पॉइंट का प्रॉफिट स्पॉट चार्ट में दिख चुका था। तो हम लोग कोशिश करेंगे ये दोनों पैटर्न में ट्रेड को ना लेने का। हालांकि थोड़ा बहुत उस समय उस मोमेंट पर भी डिपेंड करेगा कि मार्केट किधर जा सकता है, ठीक है। अब ये अभी कह पाना काफ़ी मुश्किल है कि क्या होगा। चलिए मैं मान के चलता हूँ कि बैंक निफ्टी जो है वो 100 पॉइंट गैप डाउन ओपन हो रहा है, ठीक है। मतलब कल अगर 560 में क्लोजर दिया है तो आज ये 460 में ओपन होगा, ठीक है, यहाँ कहीं होगा। तो अब हो क्या सकता है इसे हम लोग देख लेते हैं। छोटा सा टाइम फ्रेम में चलते हैं, ठीक है, और देख लेते हैं कुछ है या नहीं है। तो हम लोग देख सकते हैं बायर्स भी, परसों का बायर्स पीडीसी में है जो कि काफ़ी नीचे है। इसके नीचे भी एक बायर्स है और सेलर्स जो है वो कल का यहाँ पर है। चलिए मैं छोटा करके दिखा देता हूँ ताकि आप लोग बेटर चार्ट को समझ पाए, ठीक है। अगर मैं बड़ा करूँगा तो आप लोग फिर ये नीचे का बायर्स को ठीक ठाक नहीं देख पाएंगे। तो 47,455 के आसपास मार्केट अगर ओपन होता है तो क्या होगा। तो मार्केट देखिए दो चीज़ करेगा। अगर कोई अच्छा खासा रेड कैंडल बन जाता है तो मार्केट इस बायर्स को निकालेगा और निकाल के मार्केट फिर ऊपर ही जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग यहाँ एक रिट्रेसमेंट के नीचे आने के बाद मार्केट थोड़ा ऊपर जाए, अच्छा खासा ग्रीन कैंडल को देख के हम लोग बाय कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि मार्केट तब पीडीसी को टच करेगा। क्यों? क्योंकि पीडीसी जो है वो मैग्नेट की तरह काम करता है। ये लगभग मैं अपने हर वीडियो में बताता हूँ। और अगर आपको इसमें विश्वास नहीं है तो आप खुद जाओ, लास्ट का 4-5 महीने का 1 मिनट का चार्ट उठाओ और अब देख लो पीडीसी को टारगेट किया गया या नहीं किया गया। अब देख पाओगे लास्ट का 3-4 महीने में मुश्किल से 10 दिन ही ऐसा हुआ है जिस दिन पीडीसी को टच नहीं किया गया, ठीक है। तो ये है। तो हम लोग देख लेंगे पहला कैंडल किस तरह का बनता है। दूसरा चीज़ ये हो सकता है कि मान लेते कोई अच्छा ग्रीन कैंडल बन गया, तो ग्रीन कैंडल अगर है तो वो इस तरह से जाएगा, ठीक है, इसे टच करेगा। और कल का जो सेलर से इसके 61% को टच करके फिर मार्केट नीचे को गिर सकता है, ठीक है। वो हम लोग कैसे पता करेंगे? वो हम लोग पता करेंगे इस तरह से। हम लोग यहाँ से एक फिबोनाची टूल का यूज़ करेंगे और यहाँ से कल के हाई से आज के जो लो रहेगा, आज का लो मान लेते यही है, तो देख लेंगे। तो ये जो 61% है मतलब कि 47,580 वहाँ से रिवर्सल ले लेगा मार्केट। याद रखना कल के हाई से आज का जो लो रहेगा जो कि अभी तक बना नहीं है, ठीक है। तो प्री मार्केट एनालिसिस बनाना जो है वो थोड़ा टफ हो जाता है स्टॉप लॉस हंटिंग स्ट्रेटेजी के केस में, क्योंकि मुझे वो चीज़ भी इमेजिन करके आपको बताना पड़ रहा है जो कि अभी तक बना नहीं है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। इसीलिए नॉर्मली स्टॉप लॉस स्ट्रेटेजी, स्टॉप लॉस हंटिंग में लोग पोस्ट मार्केट एनालिसिस ही लेकर आते हैं और नहीं प्री मार्केट एनालिसिस को लेके आते हैं। लेकिन आपका भाई आपके लिए हमेशा लेके आएगा,
ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, प्री मार्केट एनालिसिस अच्छा लगे तो आप कमेंट करो, अपना डाउट को लिखो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बेल बटन को भी दबा देना, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, कोई अगर डाउट रह जाए ना, कमेंट करना, मैं रिस्पॉन्स ज़रूर करूँगा, ठीक है। या फिर अगर पॉसिबल नहीं है कमेंट करना तो मैं कमेंट आपका देख लूँगा और उसके ऊपर अगला वीडियो ज़रूर मैं बना दूँगा आपके डिमांड पे। तो चलिए, ये हो सकता है जो कि मैंने आपको एक सिनेरियो बताया। दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है? दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है, देखिए मेरा तो मानना है कि चूंकि बायर्स नीचे है तो मार्केट नीचे ही आ जाएगा, ठीक है। ऐसा मेरा मानना है, मैं गलत हो सकता हूँ बट मैक्सिमम चांसेस है कि मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। कल जो ये कंसल्टेशन जोन में मार्केट रह गया ना, ये इसीलिए रहा ताकि आज और कल एक्सपायरी, ये 2 दिन कुछ अच्छा मूव दे सके। तो मुझे लगता है कि जो भी बायर्स है उनको यहाँ पे फंसाया जा रहा है, ठीक है। तो मार्केट अगर मान लेते हैं यही ओपन होता है और इसे टारगेट करने के बाद मार्केट, मेरा मानना है कि इन बायर्स को एक बार टारगेट करेगा मार्केट, ठीक है। और फिर ऊपर जा सकता है, लेकिन याद रखना नीचे भी एक बायर्स है। तो मार्केट जो है वो मैक्सिमम कहाँ तक नीचे आ सकता है? मैक्सिमम नीचे आ सकता है ये जो बायर्स है, यहाँ से आप फिबोनाची टूल को बना लेना आज के हाई तक, ठीक है। तो ये रहा 61%, ये है 47,280 तक मार्केट आ सकता है, ठीक है। नीचे कोई बायर्स है, देखिए नीचे भी बायर्स है, वो कहाँ पर है? 47,000 इसे हम मानते हैं, और ये है 46,680, लगभग 350 पॉइंट नीचे है। तो मार्केट अगर थोड़ा ज़्यादा ही बियरिश रहेगा तो मार्केट इसे भी टच कर सकता है। लेकिन याद रखना, चूंकि ये 350 पॉइंट, ये जो बायर्स है, ये जो बायर्स है, इस बायर से 350 पॉइंट नीचे है, तो मेरा मानना है कि मार्केट इसका 61% में आने के बाद एक रिवर्सल लेगा। मैं आपको एक बार बनाकर दिखा दूँ तो आप बेटर समझ पाओगे। इस तरह से एक रिवर्सल लेगा मार्केट। मान लेते हैं मार्केट ओपन जो है वो यहाँ पर हुआ, ठीक है, इस जगह, ठीक है। मार्केट ऊपर जाता है तो यहाँ जाएगा 47,287, और यहाँ से फिर रिवर्सल लेगा। एक मिनट, ये मैंने बनाया है यहाँ से करेक्ट। हाँ जी, तो दोबारा मैं आपको दिखा देता हूँ। मार्केट जो है वो अगर यहाँ खुलता है ना तो इस तरह से नीचे आ सकता है, ठीक है। ये बायर्स को मार्केट टारगेट करेगा, ये जो बायर्स है इनका 61% को मार्केट टारगेट करेगा। और नीचे कोई बायर्स है, एक बार इसे भी देख लेना, काफ़ी ज़रूरी है। नहीं, आसपास तो मुझे कोई बायर्स नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो याद रखना, मार्केट जो है वो आज इस बायर्स को टारगेट करेगा, इसका 61% को टारगेट करेगा, जो कि ये होता है, ठीक है। ये है 47,075, इस तरह से होगा। मार्केट अगर यहाँ, ठीक है, ऊपर का ये 61% को हिट करेगा, ये पीडीसी को हिट करके नीचे आएगा। कहाँ तक आ सकते हैं मार्केट? 47,070 तक आ सकता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखना, ठीक है। और इसके बाद आप एक ट्रेड को ले सकते हो। यहाँ मुझे लगता है कि अगर कोई ग्रीन कैंडल बनता है तो आप आराम से 100 से 120 पॉइंट का बाई ट्रेड को ले सकते हो। लेकिन मार्केट अगर कुछ ज़्यादा ही बियरिश सेंटीमेंट दिखाए तो याद रखना, मार्केट यहाँ से भी डाउनफॉल करेगा, ठीक है। तो निफ्टी में चलते हैं। थोड़ा मुझे पता है आपके लिए कंफ्यूजिंग हो रहा है वीडियो, ठीक है। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, डेली वीडियो देखना पड़ेगा, तभी आप चीज़ को समझ पाओगे, अदरवाइज समझ पाना काफ़ी मुश्किल है। चलिए, अगर बैंक निफ्टी में आप नहीं समझ पाए तो मैं कोशिश करता हूँ उस चीज़ को निफ्टी में दोबारा समझा देने का। और निफ्टी में तो आप देख लो भैया, सब बायर्स है, तो निफ्टी तो आज 90% चांसेस है कि निफ्टी आज नीचे ही जाएगा। गैप डाउन ओपन भी हो चुका है, निफ्टी लगभग 60 पॉइंट से गैप डाउन मुझे 825.30 के आसपास दिखा रहा है। 915 को हालांकि कुछ भी हो सकता है। तो मैं अगर 60 पॉइंट नीचे आऊँ तो 400 के आसपास यहाँ कहीं खुल रहा होगा, प्रीवियस डे लो के नीचे इस जगह, ठीक है। अब यहाँ अगर खुल रहा है तो हम देख सकते हैं
बायर्स और सेलर्स के बीच है बिल्कुल। तो हो सकता है ये बायर्स को टारगेट करके फिर मार्केट ये सेलर्स को टारगेट करने आए, ठीक है। और सेलर्स यहाँ पर भी है प्रीवियस डे हाई में। और निफ्टी याद रखना मैक्सिमम टाइम 78% को रिट्रेस करता है, तो निफ्टी हो सकता है कि 78% तक जाए, ठीक है। किसका 78% तक? कल के हाई से आज का लो का 78% तक। हाँ जी, मैंने बिल्कुल सही बनाया। 22,490 तक निफ्टी जा सकता है अगर ये लो है तो, ठीक है। अगर 22,375 लो है तो। दोबारा कह देना चाहूँगा, प्री मार्केट एनालिसिस बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है, काफ़ी चीज़ इमेजिन करना पड़ता है, जो कि हुआ भी नहीं अभी तक, वो मुझे इमेजिन करना पड़ रहा है। दैट्स वाई ये काफ़ी टफ बन जाता है, तो इसमें भाई को काफ़ी मेहनत लगता है। काइंडली थोड़ा सपोर्ट दिखा देना भाई के लिए, ठीक है। लाइक कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब बटन दबा देना बेल आइकन के साथ। तो निफ्टी में ये हो सकता है। दूसरा चीज़ जो ये है वो ये है कि निफ्टी अगर शुरू में ही रेड कैंडल बनाता है तो निफ्टी हो सकता है कि मॉर्निंग सेटअप बना के ये बायर्स को टारगेट करे, ठीक है। और मार्केट नीचे भी जा सकता है। क्यों नीचे जा सकता है? क्योंकि अभी और बायर्स हैं नीचे। चलिए, नीचे और भी बायर्स है तो मार्केट इनको भी टारगेट करने नीचे आ सकता है। तो निफ्टी में मेरा जो व्यू है वो बिल्कुल बियरिश है, और बियरिश में हमें कोई इस तरह का सेटअप मिले तो हम ट्रेड को इनिशिएट कर देंगे। सेटअप थोड़ा ध्यान रखना, कल जो सेटअप बना है उस पर हमें ट्रेड नहीं लेना है। तो हमें अगर इस तरह का सेटअप बने, डे हाई के थोड़ा ऊपर जा रहा है, थोड़ा कंसल्टेट कर रहा है, तो कंसल्टेशन में कोई रेड कैंडल मिले तो हम लोग यहाँ निफ्टी में सेल करेंगे, और सेम चीज़ हम लोग बैंक निफ्टी में भी करेंगे। उम्मीद है वीडियो को पसंद आ रहा है। मिलते हैं शाम को पोस्ट मार्केट एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।